हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है और जिसकी 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इसके एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ 3-4 वीडियो में। आज इस टॉपिक का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8। मैंने कोशिश की है कि सारे वेरिएशन आपके हो जाए ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में उलझन ना हो सॉल्व करते हुए। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। 2015 और 17 दो बार ये एग्जाम में पूछा गया है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और एक कंडीशन गिवन है जिसको यूज करके हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पहले लिख लेते हैं वाई डैश की फॉर्म में। तो वाई डैश प्लस 2y प्लस, ये इसमें स्पेशल है कि 0 से t इंटीग्रेशन है और y dt। तो यानी कि यहाँ पे इंटीग्रल वाला जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा हमें। इक्वेशन 1 हो जाएगी और जो हमारी y0 की कंडीशन दी है 1, वो इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमें इक्वेशन 1 का बोथ साइड लाप्लास लेना है। ठीक है, अगर हम बोथ साइड लाप्लास लेते हैं तो ये आपको मिलेगा लाप्लास ऑफ वाई डैश प्लस 2 कॉन्स्टेंट लाप्लास ऑफ वाई प्लस, यहाँ पर लाप्लास जो है वो इंटीग्रल का होगा 0 से t इंटीग्रल और फंक्शन y dt। तो इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए और इक्वल टू में है लाप्लास ऑफ साइन t। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव और इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगा देंगे और राइट साइड में साइन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगेगा। अगर आप बात करते हैं एल वाई डैश की, यानी कि लाप्लास ऑफ वाई डैश की, तो इसका फॉर्मूला होता है p लाप्लास ऑफ y और माइनस y ऑफ 0 प्लस 2 लाप्लास ऑफ y, ये एज इट इज रहेगा, प्लस लाप्लास ऑफ इंटीग्रल। लाप्लास ऑफ इंटीग्रल का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाई। फॉर्मूला हमारा होता है कि अगर आपको लाप्लास निकालना हो 0 से t टाइप के इंटीग्रल का और वहाँ पर आपको कोई फंक्शन एफ टी हो, एफ टी के लिए मैंने बताया था आपको इसको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ पी हमें निकालना होता है और उसको पी से डिवाइड करना होता है। एफ पी का मतलब होता है लाप्लास ऑफ एफ टी हमें निकालना होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी हमें फाइंड करना होगा और उसको हमें पी से डिवाइड करना होगा। ये फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर एफ टी का काम y करेगा, तो इसका मतलब आपको फाइनली मिलेगा लाप्लास ऑफ y एंड डिवाइड बाय p। क्योंकि यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में जो एफ टी का काम करेगा वो y फंक्शन करेगा, तो इसी फॉर्मूले में जो साइड में लिखा है मैंने, इसमें एफ टी की जगह पर मैंने y यूज़ किया, तो लाप्लास ऑफ y अपॉन p इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। साइन टी का आपको फॉर्मूला पता है, साइन टी में फॉर्मूला लगता है लाप्लास ऑफ साइन ए टी वाला, और लाप्लास ऑफ साइन ए टी हमारा होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ए की वैल्यू अगर 1 यूज़ करें तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लगाई, फॉर्मूले लगाए। अब इसमें कंडीशन यूज़ करेंगे। कंडीशन आपको दी है कि जो y0 की वैल्यू है वो 1 है, तो जहाँ पर आपका y0 है उसकी जगह पर हम 1 रख देंगे। तो इससे हमें मिलता है p लाप्लास ऑफ y माइनस 1 प्लस 2 लाप्लास ऑफ y एंड प्लस लाप्लास ऑफ y डिवाइड बाई p इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब हमें सेपरेट करना है लाप्लास ऑफ y को और बाकी p की टर्म को हमें दूसरी साइड में ले जाना है। लाप्लास ऑफ y की जो हमारी टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तीनों टर्म में से देखा जाए तो लाप्लास ऑफ y कॉमन आ जाएगा और अंदर हमें मिलेगा, पहली टर्म से p मिला, दूसरी टर्म से 2 मिला और लास्ट टर्म से प्लस के 1 अपॉन p मिला। तो ये हमें लाप्लास ऑफ y कॉमन लेकर के मिलेगा। और कितना यहाँ पर बचा रहेगा, ये टर्म हमारी -1 बची है। -1 जो कि डिवाइड साइड में अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया +1। तो हमने लाप्लास ऑफ y कॉमन लिया और p की टर्म को एक तरफ ले आए। अब हमें इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये मिलेगा आपको पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 डिवाइड बाई p लाप्लास ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन
इसको भी चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेकर के आएगा पी स्क्वायर प्लस वन एलसीएम और वन प्लस पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब हम लाप्लास ऑफ वाई की वैल्यू निकाल देंगे। लाप्लास ऑफ वाई की अगर वैल्यू आप निकालते हैं, लाप्लास ऑफ वाई की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये पोर्शन जो है हमारा डिवाइड में चला जाएगा उस साइड में, और डिवाइड में जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर से मिलेगा आपको पी स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस वन जो कि वहाँ पर पहले से है, और p मल्टीप्लाई करेगा ऊपर जा करके, और पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन जो कि p प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, उसको हम डिवाइड में लिख देंगे। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया और लाप्लास ऑफ y की वैल्यू निकाली। अब हमारा काम होता है इस l को दूसरी तरफ ले जाना, लाप्लास इन्वर्स में बदल जाता है, और लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना। लेकिन मेन काम है इस p के फंक्शन को उस फॉर्म में लिखना जिसके आपके पास फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, मेन काम ये होता है, जब तक ये उस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तब तक हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकालेंगे, है ना। तो इसको करने के लिए अगर इसको थोड़ा सा और सही करके लिखे तो ये हमारा होगा p की पावर 3 प्लस टू पी डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस वन, या पहले पावर 2 वाला फैक्टर लिख लेता हूँ, p प्लस वन का होल स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस वन। ये इस फॉर्म का है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन के मैंने आपको 5 टाइप बताए थे, उसी में से एक ट्रिक इसमें लग जाती है। जो ट्रिक्स मैंने बताई थी पार्शियल फ्रैक्शन की वो आपको अपने आप लगानी है। और इसको अगर सॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन से तो a अपॉन जो 2 पावर का फैक्टर है उसको पहले 1 पावर में लिखा जाएगा, प्लस b अपॉन फिर उसको दूसरी पावर में लिखा जाएगा, यानी कि p प्लस वन का होल स्क्वायर। ये तो हो गया जो पावर 2, जो फैक्टर 2 पावर का है उसके लिए। और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए मैंने बताया था, उसके लिए हो जाएगा सी पी प्लस डी डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस वन। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन की यहाँ पर टर्म बनेगी जिसको आप ट्रिक से निकालेंगे। ट्रिक मैंने सिखाई थी कि p प्लस वन का होल स्क्वायर b के डिवाइड में है तो ये टाइप 1 से डायरेक्ट निकल जाएगा। p की वैल्यू हमें क्या करनी है, -1 रख देनी है, और जो फैक्टर आप उठाते हैं उसमें वैल्यू नहीं रखी जाएगी। इस सारे में p को -1 रख देना, b की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो इक्वेशन बनेगी फिर उसमें हमें a और c d की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। ट्रिक से जो मैंने बताया था उसमें आप p को 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, है ना। 2-3 इक्वेशन बनेगी, तीनों को सॉल्व करके a b c d सबकी वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूँगा, आप इसको अपने आप सॉल्व करेंगे। ये हमें मिलेगा सॉल्व करके, a की वैल्यू आएगी 1 अपॉन पी प्लस वन, b की वैल्यू आएगी आपकी -3/2 1 अपॉन पी प्लस वन का होल स्क्वायर, एंड c की वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी 0 और d की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 पी स्क्वायर प्लस वन। तो ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन करके मिलेगा जो कि मैंने डायरेक्ट लिखा। आप इसको सॉल्व करेंगे ट्रिक से बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई लाप्लास ऑफ y की। अब हमें क्या करना है, इस लाप्लास को उधर की साइड ले जा करके इन्वर्स में बदल देना है और इन्वर्स के फॉर्मूले यूज़ करने हैं। इधर y मिलेगा, इधर निकलेगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन पी प्लस वन का, -3/2 कॉन्स्टेंट होगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन पी प्लस वन के होल स्क्वायर का, और +1/2 कॉन्स्टेंट है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का। तो हमने हर टर्म का लाप्लास इन्वर्स लिया। अब जहाँ जहाँ पर आपको फॉर्मूले डायरेक्ट दिखते डायरेक्ट फॉर्मूले लगा देंगे। इस टर्म में और इस टर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, और फॉर्मूला हमारा होगा बाई, एक फॉर्मूला होता है लाप्लास इन्वर्स ऑफ p माइनस 1 अपॉन p माइनस a वाला, ये होता है e की पावर at। एक फॉर्मूला होता है लाप्लास इन्वर्स ऑफ a अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, और इसमें a की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे, ये लगेगा थर्ड टर्म में, है ना। तो इससे आपको मिलेगा y इक्वल टू, फर्स्ट टर्म से मिला आपको a की वैल्यू -1 यानी कि e की पावर -t, और जो हमारी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म से आपको मिला प्लस के 1/2 और साइन t, a की वैल्यू वहाँ पर 1 है। अब हम मिडिल टर्म को सॉल्व करेंगे, 3/2 कॉन्स्टेंट है। मिडिल टर्म में लगेगी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपने पढ़ी है, वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर चलेगा बाई, आपको पता है
कि लाप्लास इनवर्स अगर हम एफ ऑफ पी माइनस ए टाइप के फंक्शन का निकालें तो ए की वैल्यू निकाल के पहले ई की पावर ए टी बाहर लिखा जाता है और p माइनस ए की जगह पे हमें p पुट करना होता है और लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी फाइंड करना होता है। तो ये तीन फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सेकेंड टर्म में a की वैल्यू जो है वो हमारी -1 है। a की वैल्यू -1 यूज़ करते हुए e की पावर माइनस टी हम बाहर लिख देंगे और फिर p+1 को हम p से रिप्लेस करेंगे जो कि 1/p² बनेगा। ठीक है, अब लास्ट फॉर्मूला जो हमारा यहाँ पर है वो लगेगा 1/p की पावर n का लाप्लास इनवर्स और ये होता है t की पावर n-1/(n-1)। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी e की पावर -t -3/2 e की पावर -t और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p², t की पावर 2-1/(2 - 1) यानी कि t ही मिलेगा प्लस 1/2 sin t। तो फाइनली आपको ये जो y की वैल्यू मिलती है यही डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है ना। इस टॉपिक क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन लॉन्ग में यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैंने 8 क्वेश्चन इसके टोटल सॉल्व किए हैं 5 वीडियो में, है ना। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा है, अब हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें 2 डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उनको भी सॉल्व करना सीखेंगे बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और उसका लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आता हूँ।